जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन इंजन की। हाइड्रोजन इंजन कहने को तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन होने वाला है। जैसे हम देख सकते हैं कि आज ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रेफर किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। इसी में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत बड़ा नुकसान है उसकी रेंज और उसका रिफ्यूलिंग टाइम। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज जहाँ 300 से 500 किलोमीटर होती है और बैटरी चार्जिंग टाइम 1 से 2 घंटा होता है। और हम सबको पता है कि बैटरी अपने अंदर एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में सेव करती है और केमिकल रिएक्शन का एक टाइम पीरियड होता है। हम उससे ज्यादा फास्ट नहीं कर सकते। अगर हमने उससे ज्यादा फास्ट किया तो बैटरी बैकअप कम हो जाएगा। चार्जिंग टाइम एक लिमिटेशन तो है ही इलेक्ट्रिक व्हीकल में। इसे देखते हुए हाइड्रोजन व्हीकल का कॉन्सेप्ट सामने आया। अब हाइड्रोजन से भी व्हीकल को चलाने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, एक आईसी इंजन बिल्ड करना जो कि पेट्रोल इंटरनल कंबशन इंजन की तरह हो और उसमें हम हाइड्रोजन को बर्न करें और मैकेनिकल एनर्जी बना लें, पर इसमें कुछ कार्बन रिलीज भी होता है जो कि 100% इको फ्रेंडली नहीं होता है। दूसरा तरीका है फ्यूल सेल। ये है तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पर थोड़ा महंगा है। थोड़ा नहीं, बहुत महंगा है। इसमें हम एक फ्यूल सेल क्रिएट करते हैं जिसमें 2 चैम्बर होते हैं। एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ एयर होती है। एयर में ऑक्सीजन कंटेंट पहले से होता है तो हाइड्रोजन एयर के साथ रिएक्ट करके H2O यानी कि वाटर बनाती है और जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हमारी बैटरी को चली जाती है। उससे हमारी बैटरी चार्ज भी होती रहती है और हमारा व्हीकल मूव भी करता रहता है। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली जो कार है वो सिर्फ 5 मिनट में 300 से 400 किलोमीटर के लिए रिफ्यूल हो जाती है। अब बात आती है मुद्दे की, क्या ये सही में एक रिवोल्यूशन है? तो मैं कुछ आगे बोलूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी राय जरूर बताएं। अब बात आती है हाइड्रोजन कार इतनी अच्छी है तो वो क्यों नहीं अभी तक हमें रोड पे देखने को मिल रही है, कि हाइप क्यों नहीं है मार्केट में, उसके लिए फ्यूल स्टेशन और उसको हम क्यों नहीं जल्दी मार्केट में ला रहे हैं। तो इसके 2 कारण है कि हाइड्रोजन कार महंगी बहुत है। हाइड्रोजन की जो फ्यूल सेल वाली कार है वो महंगी बहुत है। वो इसलिए महंगी है क्योंकि जो फ्यूल सेल है उसमें एक कैटलिस्ट यूज होता है जो कि रिएक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करता है और वो कैटलिस्ट है प्लैटिनम। और हमें पता है कि प्लैटिनम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। सो प्लैटिनम की वजह से फ्यूल सेल बहुत महंगा हो जाता है। और इसका दूसरा कारण है हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन है ही नहीं हमारे पास। अभी तक जो भी हाइड्रोजन है हमारे पास वो सभी मीथेन यानी CH4 से बनाई जाती है और CH4 से जब हाइड्रोजन बनाई जाती है तो उसमें CO2 भी रिलीज होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पॉल्यूशन करता है। और मीथेन भी हमारे पास लिमिटेड है और वो भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। इस वजह से हमारा जो हाइड्रोजन अभी हमारे पास है वो ग्रे हाइड्रोजन है यानी कि वो नॉन रिन्यूएबल भी है और दूसरा वो पॉल्यूशन भी करता है। तो इस वजह से हम हाइड्रोजन कार्स को अच्छा नहीं बोल सकते। तो अब आप क्या सोचते हैं हाइड्रोजन कार के बारे में, ये भी जरूर बताएं। और अभी भी जो हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहे हैं तो वो भी एक 100% इको फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है वो भी थर्मल पावर प्लांट से बन रही है और थर्मल पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो कोल को बर्न करके बन रही है। अगेन यहाँ पे कार्बन का इमिशन हो रहा है जो कि इको फ्रेंडली नहीं है। पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है और जो हमारा कोल लिमिटेड है और वो भी नॉन रिन्यूएबल है। तो हम अपने कोर्स को वेस्ट कर रहे हैं जो कि हमारे लिए एक बुरी बात है। जो कि हम कह सकते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है इंडिया की वो भी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। उसमें भी हम अपने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को बर्बाद कर रहे हैं और दूसरी चीज उससे हम कार्बन भी इमिट कर रहे हैं। तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी इको फ्रेंडली नहीं है। और अगर आपके मन में अभी भी कोई टॉपिक रह गए हो या इस टॉपिक से जुड़े कोई सवाल रह गए हो तो आप इंस्टा पे DM कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो उस पर जल्दी से जल्दी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो और कुछ कमी रह गई हो तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।